Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing well. This is Ma'am Naseem, your science teacher. Today we are going to discuss about reproduction in plants. Reproduction in plants, like all living things, plant must reproduce to continue their species by replacing those that die. So there are two types of reproduction in plants, sexual reproduction and asexual reproduction. When we talk about the sexual reproduction, sexual reproduction involves the fusion of male and female reproductive cell. These reproductive cells are known as gametes, and the fusion of gametes is called fertilization. देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो अपोजिट गेमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट. When male gametes and female gametes are fused together, this is known as fertilization. So sexual reproduction enables genetic information from two parents to their offspring. ठीक है. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये कैपेबिलिटी होता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग के. ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. देखिए यहाँ पे अपोजिट गेमेट्स की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मिक्स टुगेदर होती है. तो जब कोई ऑफस्प्रिंग पैदा होगा तो उस बच्चे के अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, जेनेटिकली वो बच्चा जो है डिफरेंट होगा अपने दूसरे बहन भाइयों से भी और अपने पेरेंट्स से भी. तो जेनेटिक एक वैरायटी आती है बच्चों के बीच में. इन दिस वे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वैरायटी इन दिस स्पीशीज, और स्पीशीज के बीच में जो वेरिएशन आती है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो asexual reproduction does not involve gametes or fertilization. इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ना ऑपोजिट गेमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ना कोई फर्टिलाइजेशन होती है, ना फ्यूजन ऑफ गेमेट्स होते हैं. Only one parent is required, so there is no fusion of gametes and no mixing of genetic information. As a result, the offsprings are genetically identical to each other and to their parents. They are known as clones. आप यहाँ पे देखें, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे वो जेनेटिकली वेरी रिजेंबल टू देयर पेरेंट्स. ठीक है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला डिफरेंस ये होगा कि इसमें अपोजिट गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली वन गेमेट इज इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस या टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स की हम बात करें, और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है. जो क्लोन्स यहाँ पे पैदा होंगे वो देट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. इनमें कोई वेरिएशन नहीं, जेनेटिकली वेरिएशन नहीं आएगी. तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है. इस टेबल में बताया गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, मोर देन वन सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल एनेबल जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में जो है जेनेटिक वेरिएशन आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस इज क्विक, सो द पॉपुलेशन कैन इंक्रीज रैपिडली एंड क्विकली. पॉपुलेट एन एरिया. आप ये एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक वेरिएशन आएगा और ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम इसको लगता है ऑफस्प्रिंग के लिए. और जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा क्विक होता है. क्विक के लिए मतलब जो पॉपुलेशन एरिया जो है, आबादी बढ़ती है, इंक्रीज होता है रैपिडली, बहुत जल्दी से. ठीक है. और डिजीज आर लेस लाइकली टू अफेक्ट ऑल ऑफ द इंडिविजुअल एट द सेम टाइम्स. यहाँ पे डिजीज स्प्रेड नहीं होते हैं. ठीक है. जबकि अ सिंगल इंडिविजुअल इज एबल टू रिप्रोड्यूस. एडवांटेजेस इसकी ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जो है अपोजिट गेमेट इन्वॉल्व होता है, या वो तो मेल गेमेट होगा या फीमेल. ओनली वन गेमेट इज इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इसकी एक खास बात यह है कि डिजीज जो है लेस लाइकली टू बी स्प्रेड होता है. अगर अपोजिट पेरेंट्स में, अपोजिट गेमेट्स के अंदर कोई डिजीज है, वो डिजीज जो है पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग के अंदर मुंतकिल बहुत कम, बहुत रेयर केसेस में मुंतकिल हो सकता है. तो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लोअर है, टाइम टेकन है, एनर्जी इज आल्सो नीडेड है फॉर एन फीमेल एंड मेल गेमेट्स टू कंबाइन. तो अ सिंगल इंडिविजुअल इज अनेबल टू रिप्रोड्यूस. जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में one source of genetic material means the offsprings are genetically identical, so there is no genetic variation. ये भी हो सकता है जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं आएगी. तो डिजीज में अफेक्ट ऑल ऑफ द पॉपुलेशन एट द सेम टाइम. नाउ डियर स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात हो रही है. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत अपोजिट गेमेट्स आर इन्वॉल्व.
when the opposite gametes are fused together, then this process is known as fertilization. यहाँ से फिर offspring पैदा होगी. यहाँ पे देखिए flowers. When we talk about the which organ that is involved in reproduction in plants, so the answer will be flowers. So flowers जो है वो parts of plant hai. They contain the reproductive organs. The male reproductive organs are called stamens. Stamen produce male gametes contained in pollen grains. The female reproductive organs are called carpels, and they produce gametes called ovule and inside and ovary. For reproduction to be successful, pollen grains must be transferred to the stigma of the carpel in a process called pollination. यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डाइसेक्ट करके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अलग करके दिखाया गया है. यहाँ पे फर्स्ट जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देखिए जो ओवरऑल जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टेमन कहा जाता है. स्टेमन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. The top part is known as the anther, and another one is another stalk-like structure that is known as filament. So when we talk about the female reproductive organ के 4 parts होते हैं, ठीक है. ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है कार्पिल भी कहा जाता है, पिस्टल भी कहा जाता है. और स्टिग्मा इज द टॉप पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन स्टाइल, देन ओवरी. ओवरी के अंदर फिर क्या होता है, ओव्यूल होता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देखें एंथर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है. एंथर जो है एंथर के अंदर जो सेल्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स होते हैं. दीज आर द सेक्स सेल्स. पोलन ग्रेन्स जो है एंथर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होना है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. फिर स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए, ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर ये आ जाते हैं, जहाँ सीड के साथ फ्यूज टुगेदर होते हैं और ओवरी बनता है, ओव्यूल. ओव्यूल से फिर क्या बनेगा, सीड बनेगा. ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा. ये इसके डिफरेंस है. एक पोलिनेशन का यहाँ पे जिक्र. पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स. देखिए पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. ठीक है, दैट इज नोन एज पोलिनेशन. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, सेपल की जब हम बात करते हैं, ये ग्रीन कलर के लीव्स आपको नजर आ रहे हैं, ये फ्लावर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. कब, जब फ्लावर बर्ड के कंडीशन में होता है. पेटल्स जो है ब्राइटली कलर्ड, जो आपको पिंक कलर के जो आपके पेटल्स बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द पेटल्स. और ये कलर्ड होते हैं, सेंटेड होते हैं, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं. स्टेमन्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. एंथर की जब बात करते हैं तो एंथर इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जहां पे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, ये मेल गेमेट्स है. Now, dear student, carpel is also known as pistil, and it is the female reproductive organ. Stigma is the part of female reproductive organ. ठीक है, और ये टिप पे होता है, जो पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है. और ये स्टिग्मा स्टिकी सब्सटेंस होता है. जो ही पोलन ग्रेन्स एंथर से उड़ के स्टिग्मा के ऊपर फॉल होते हैं, स्टिग्मा और स्टाइल से उन पोलन ग्रेन्स को कैरी करके ओवरी से होते हुए ओव्यूल के अंदर गिरते हैं. नेक्ट्री बेटा ये एक शुगरी सोल्यूशन है. इट इज अ स्वीट सोल्यूशन भी आप कहते हैं. दैट इज मेड इनसाइड द फ्लावर. इंसेक्ट इसको कलेक्ट करने के लिए, फिर फॉर द पर्पस ऑफ द फूड, इसको सक करने के लिए, जूस के तौर पे उसको सक करने के लिए आते हैं और आके फ्लावर के ऊपर बैठ जाते हैं. और फ्लावर के ऊपर जब वो इसको कलेक्ट करने के लिए आ जाते हैं तो पोलन ग्रेन्स इसके साथ अटैच होते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स जो है, there are some agents. देखिए कुछ एजेंट्स भी है which are responsible to transfer the pollen grains from one place to another place. ठीक है, तो या तो इनके परों के ऊपर लगते हैं या बॉडी सरफेस में लगते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स ये कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में. यहाँ पे फिर फ्लावर्स की क्या होती है, फिर प्लांट्स की जो है ग्रोथ या प्रोडक्शन वहाँ पे होती है. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट. एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन या क्लोनिंग भी आप कह सकते हैं, में टेक प्लेस नेचुरली, आर्टिफिशियल. नेचुरली भी होता है. ठीक है, दिस इज नेचुरली अकर होते हैं, और आर्टिफिशियली मैन मेड भी है. ठीक है, नेचुरल एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में नेचुरल क्लोनिंग अकरिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट. मोस्टली नेचुरल एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है लीव्स के जरिए, रूट्स के जरिए, स्टेम एंड बर्ड्स के जरिए करवाया जाता है. Some example of natural asexual reproduction method are shown below. Bulbs, mostly onion में देखें dear students, such as onions are large underground bud with swollen leaves.
फुल ऑफ फूड। अब इन लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर के पार्ट जो आपको नजर आ रही है, इन लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोर फूड होता है। ईच ईयर जो है फिर न्यू बल्ब्स की ग्रो होती है इनसाइड द ओल्ड वन। अब स्ट्रॉबेरी इसका एग्जांपल दिया है, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, और ये नेचुरल अकरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज जो है सेंट आउट अ स्पेशल स्टेम कॉल्ड रनर। स्ट्रॉबेरीज देखे एक स्पेशल स्टेम को आगे, मतलब उसकी एक उसको रनर इसलिए कहा गया है कि इसकी ग्रोथ देखे, मोस्टली आप वॉल्स के ऊपर देखा होगा, इसकी ग्रोथ आगे जाती रहती है। देखिए अब इनकी ग्रोथ होती है एट द टिप ऑफ द स्टेम, वहां से उसकी ग्रोथ होती रहती है। उसी स्टेम को काट के फिर अंडरग्राउंड जमीन पे आप इसको जमीन में आप उसको पुट इन करेंगे, फिर आप सूटेबल इन्वायरमेंट देंगे, फिर वहां से उसकी ग्रोथ हो सकती है। न्यू स्ट्रॉबेरीज प्लांट ग्रो होती है एट द टिप ऑफ दिस स्टेम। टिप्स में जो है बड़ होते हैं जिन जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है। और सम स्टेम्स ऑफ द पोटैटोज प्लांट्स ग्रो अंडरग्राउंड एंड बिकम सोलन विथ स्टोर फूड। नाउ डियर स्टूडेंट, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो ये आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो इंसान खुद से मतलब कोई रिप्रोडक्शन करवाता है, प्लांट्स की ग्रोथ करवाता है, दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें दो तरह के आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिक्र किया है, एक तो कटिंग है, दूसरा ग्राफ्टिंग है। आप डियर स्टूडेंट, कटिंग में क्या करते हैं, किसी न्यू प्लांट को कट किया, इसमें भी मोस्टली वेजिटेटिव पार्ट को लिया जाता है, या स्टेम को लिया जाएगा या लीव्स को लिया जाएगा, ठीक है। और जिस पार्ट को कट करते हैं उसको कटिंग कहते हैं। कटिंग आर यूजुअली प्रोसेस ऑफ द स्टेम या लीव्स टेकन फ्रॉम अ प्लांट। अनदर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को उर्दू में पेवंदकारी भी कहा जाता है, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं, पीपल अटैच पार्ट ऑफ वन प्लांट टू सेकेंड रूटेड प्लांट। एक प्लांट का कोई स्टेम या लीव्स को उठा देंगे और उसको अटैच करेंगे किसी रूटेड प्लांट, जो रूट्स के साथ, जड़ों के साथ कोई प्लांट है, उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं। मोस्टली स्टेम को लिया जाता है। A shoot is taken from the plant we want to reproduce and टू प्लांट्स को यूनाइट किया जाता है, देन ग्राफ्ट पीसेस को स्प्राउट आउट किया जाता है। दिस कैन बी डन बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम और रिलेटेड स्पीशीज के बीच में करवाना है, ठीक है। जिस तरह ऑरेंज एंड लेमन, दिस आर बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, सो इनके बीच में हम करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन का एक वेजिटेटिव पार्ट को लेंगे, एक स्टेम को लेंगे, उस स्टेम को काट के दूसरे प्लांट, ऑरेंज प्लांट, ये एक रूटेड प्लांट है, रूटेड प्लांट ही हो, ठीक है, उसके ऊपर अटैच करना है आपने, फिर वो जो डिजायर्ड प्लांट है वहां से उसकी ग्रोथ होगी। दिस इज कॉमनली डन विथ फ्रूट ट्रीज के ऊपर मोस्टली ये काम किया जाता है। सम प्लांट ग्रोवर रिमूव अ बड फ्रॉम अ ट्री दे लाइक एंड इंसर्ट इनटू द बीनेथ द bark of another young trees. This technique is forming of grafting and is called budding. कभी कभार बर्ड लिया जाता है, उस इसको इंसर्ट किया जाता है स्टेम के बीच में, वहां भी उसकी ग्रोथ होती है, वहां से भी किसी नए प्लांट वहां से इमर्ज होगा जो डिजायर प्लांट जिसको उगाना चाहते हैं। Or sometimes a new plant can be grown before it is cut from a parent plant. This process involves covering or burying part of a stem to create a new plant while the stem is still attached to the parent plant. Once the new plant has become established, it is cut from the parent. This kind of propagation is known as layering. यहाँ पे देखिए एयर लेयरिंग के जरिए करवाया है, किसी पार्सल की तरह उसको पैक किया जाता है, स्टेम को इंसर्ट किया जाता है, फुली न्यूट्रिएंट सॉइल को आप लेंगे, उसके अंदर स्टेम को इंसर्ट करेंगे, वहां से फिर क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ होगी। एयर लेयरिंग कहा जाता है। इन कवरिंग पार्ट ऑफ अ स्टेम इन अ पार्सल ऑफ कंपोस्ट। माउंट लेयरिंग में क्या होता है, ये बरी किया जाता है पार्ट ऑफ स्टेम को, उस स्टेम को पेरेंट प्लांट से अलग नहीं किया जाता है, उसी के साथ ही उसको बरी किया जाता है, फिर यहाँ से इस प्लांट की ग्रोथ होती है। इसको माउंट लेयरिंग कहा जाता है। माइक्रो प्रोपिगेशन इन टिश्यू कल्चर, नाम से ही जाहिर होता है, माइक्रो प्रोपिगेशन मीन्स, माइक्रो मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट को लिया जाता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को लिया जाता है। आप माइक्रोस्कोपिक कौन सा पार्टिकल ये लेते हैं इस मेथड में, micropropagation means growing new plant from a very small microscopic piece. Some plants can be shown from a tiny piece of plant containing only one bud. Mostly जिस प्लांट का भी आप स्टेम लेंगे या जिस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को लेंगे, उसका बड का होना लाजमी है, ग्रोइंग पार्ट का होना लाजमी है। यहाँ पे देखें
एक ही स्टेम के देखिए 4 बर्ड्स यहाँ पे आपको नजर आए। अब हर बर्ड से नया प्लांट इमर्ज होगा, यहाँ से निकलेगा। अब इसका मेथड क्या है, प्रोपिगेशन का मेथड क्या है डियर स्टूडेंट? A stem is chopped into lots of tiny pieces. एक स्टेम को चॉप किया जाता है टाइनी पीसेस में, ईच विथ अ बर्ड ऑन इट। हर जो स्टेम आपने लिया है उसका बर्ड होना लाजमी है इस उसमें मेथड में। These pieces are sterilized to prevent contamination and put into container. और जो सोल्यूशन जिस सोल्यूशन में रखा जाए या जिस स्टेम को बर्ड के साथ आपने उठाया है वो स्टेरिलाइज हो, ठीक है, जरासीम पाक हो, फ्री ऑफ जर्म्स हो, ताकि कंटामिनेशन और कंटामिनेशन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, ठीक है, वही है फ्री ऑफ जर्म्स एंड पुट इनटू कंटेनर में रखा जाता है। अब द कंटेनर हैज अ ग्रोथ मीडियम। अब इस कंटेनर में ग्रोथ मीडियम होना लाजमी है। ग्रोथ मीडियम मीन्स ऑल दोज नेसेसरी मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए चाहिए, ठीक है, वो डालना है। ग्रोथ मीडियम होना चाहिए कंटेनिंग एवरीथिंग द प्लांट नीड फॉर नॉर्मल हेल्दी ग्रोथ। इट आल्सो कंटेन रूटिंग हार्मोन्स, और इस सोल्यूशन के अंदर रूटिंग हार्मोन्स का मस्ट होना। क्यों? टू इंकरेज द ग्रोथ ऑफ न्यू रूट। अब क्या होगा, ईच पीस ऑफ स्टेम, यहाँ पे इस स्टेम को 4 पीसेस में कन्वर्ट किया है। अब हर पीस से एक नया प्लांट क्या होगा, इमर्ज होगा। ईच पीसेस ऑफ स्टेम ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट विथ रूट्स। द न्यू प्लांट्स आर केप्ट इन अ ग्रीन हाउस। फिर इस न्यू प्लांट को ग्रीन हाउस में रखेंगे तब तक जब तक ये खुद से सरवाइव करने के काबिल हो, बिग इनफ टू सरवाइव। नाउ डियर स्टूडेंट्स, टिश्यू कल्चर की बात हो रही है। देखें, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेल्स या टिश्यू इंस्टीड ऑफ फ्रॉम अ बर्ड, ठीक है, बर्ड। अब यहाँ पे बर्ड ने एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सेल या टिश्यू के जरिए एक न्यू प्लांट को की ग्रोथ करवाई जाती है। द टेक्निक इज़ वेरी क्विक, और यह टेक्निक बहुत क्विक है, मतलब लेस कंज्यूमिंग ऑफ टाइम है, एंड डज नॉट टेक अप मच स्पेस। इसको स्पेस भी कम चाहिए। प्लांट ग्रोवर्स कैन यूज इट ऑल ईयर, ठीक है, ऑल ईयर अराउंड इन अ ग्रीन हाउस टू प्रोड्यूस हेल्दी डिजीज फ्री प्लांट। जेनेटिकली इंजीनियर जो plants are grown using these techniques. The only problem is there is no genetic variation, ठीक है, इन क्लोनिंग के अंदर कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। सो इफ वन प्लांट गेट्स अ डिजीज, अगर एक प्लांट के अंदर डिजीज, आपने एक ऐसा टिश्यू या एक्सेल को उठाया है उस प्लांट से जो ऑलरेडी डिजीज का शिकार है, बीमारी का शिकार है, तो वो डिजीज इजली सेपरेट होगा उस प्लांट के अंदर, ठीक है। इट इज वेरी लाइकली दैट ऑल अदर क्लोन्स विल गेट इट एज वेल। दैट्स व्हाई इन नेचर प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्चुअली एज वेल एज एसेक्चुअली। ये जो दो टेक्निक्स की बात हो गई डियर, माइक्रोप्रोक्यूएशन में मोस्टली बर्ड्स को लिया जाता है। एक स्टेम को लेना है, उस स्टेम के अंदर जो बर्ड आप लेंगे उस स्टेम के ऊपर बर्ड का होना मौजूद है, ग्रोइंग पार्ट का होना मौजूद है। फिर उसको एक सोल्यूशन में रखा जाता है, ग्रोथ मीडियम रखा जाता है, रूटिंग हार्मोन्स डाल दिया जाता है, और उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है। ग्रीन हाउस में केप्ट किया जाता है अनलेस जब तक वो खुद से सर्वाइव करने के काबिल ना हो। टिश्यू कल्चर में फिर वही, या तो सेल को लिया जाता है या टिश्यू को लिया जाता है, एक मीडियम में रखा जाता है। और इसके एडवांटेजेस ये है डियर स्टूडेंट्स, इसको स्पेस नहीं चाहिए और ये क्विक एकदम से इसकी ग्रोथ होगी। डिसएडवांटेजेस ये है डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगी प्लांट्स के अंदर। दूसरा ये है कि अगर डिजीज जो है इजली सेपरेट होगा इन ऑल जो है प्लांट्स में। Vegetative propagation in agriculture, dear students, the artificial propagation of plants has several advantages, especially in the production of food crops. तो क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर के बेस पे देखा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन पे? तो यहाँ पे देखिए, मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट्स, और सिंस ऑल न्यू प्लांट्स विल बी एग्जैक्टली लाइक देयर पेरेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। डिजायर्ड फीचर को आप गेन कर सकते हैं इजिली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। प्लांट्स सच एज फ्रूट ट्रीज ग्रोन फ्रॉम सीड्स, टाइम टेकन है, ठीक है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम से या ग्राफ्टिंग और कटिंग के जरिए आप लेस टाइम में उसको मतलब आप उसकी प्रोडक्शन करवा सकते हो। प्लांट्स ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोग्रेशन डू नॉट नीड एज मच अटेंशन एज, देखिए जिस तरह सीड से किसी प्लांट की ग्रोथ आप करवाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, फेवरेबल कंडीशन देना होता है, बार बार पानी देना होता है, धूप में धूप का भी आपने ख्याल रखना होता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करवा रहे हैं उसमें इतना टाइम कंज्यूमिंग वाला कोई सिस्टम नहीं होता है।
रेयर एंड इंडेंजर प्लांट, जो रेयर है, बहुत कम प्लांट जो है बहुत ख़त्म होने को है, या इंडेंजर जो खतरे में है, ऐसे प्लांट स्पीशीज, उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आप करवा सकते हैं। प्लांट्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बिकम मोर प्रोडक्टिव एंड डिजीज रेजिस्टेंस यूजिंग टिश्यू कल्चर, क्योंकि टिश्यू कल्चर स्टरलाइज सोल्यूशन में रखा जाता है जिसमें डिजीज फ्री हो सकते हैं। तो टुडे क्लोनिंग इज अ हाई टेक्टिक बिजनेस के तौर पर यूज किया जाता है। A lot of commercial plants growers such as farmer, gardeners, horticulturists, culturalists uses cloning techniques to produce large number of desired plant in a short period of time. So dear students, इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन एग्रीकल्चर के सम यूजफुल एस्पेक्ट्स को पूछा जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपगेशन, इसमें के बीच में जो डिफरेंस है वो, और यहाँ पे आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ग्राफ्टिंग एंड कटिंग, मोस्टली एयर लेयरिंग और माउंट लेयरिंग के बीच में डिफरेंसेस का आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट नेचुरल और आर्टिफिशियल वाला, नेचुरल में यही बल्ब्स आएंगे, रनर प्लांट्स और ट्यूबर्स वाला एग्जांपल होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ब्रीफली आपने इसको स्टडी करना है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी पूछा जाए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर को थोरली स्टडी करें। सो अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।